हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास। मैं आपकी सिमी मैम आपकी क्लास का चैप्टर 2 लेके आई हूँ, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने इस चैप्टर का आज पार्ट 3 करने वाले हैं। हमने पहले भी इस चैप्टर के बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मैथमेटिक्स का वो सेंटेंस है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं एक अननोन नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास x प्लस 3 इजिकल टू 5। हमें ये पता है कि 3 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 5 आ जाए। 3 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 5 आ जाए। तो आप यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे? आप पता लगाएंगे कि आपके पास टोटल क्या है। आपके पास टोटल है 5। ठीक है, आपके पास टोटल क्या है 5। तो आप 3 में क्या प्लस करेंगे, आपके पास 5 आए तो आप बोलेंगे 4 एंड 5, यानी कि 2 नंबर। 3 के बाद क्या आता है 4 एंड 5। 2 नंबर आप इसमें और ऐड करेंगे तो आपके पास जो है 5 आ जाएगा। फिर आप पता लगाएंगे कि x जो था वो क्या था, 2 था। तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन होती है जिसमें हम कोई अननोन नंबर को फाइंड करते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 6। तो ये जो नंबर है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, हम इसको क्रॉस करेंगे। लेकिन ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है हमेशा जो है 1 होता है। ठीक है, अभी तक हम 1 ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे भी जाएंगे। व्हाट इज वेरिएबल? अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमने पहले भी डिस्कस किया है। जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं उसमें जो x होता है वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। जैसे सपोज वेरिएबल इज ए सिंबल यूजिंग ए लेटर। जब भी कोई हम इक्वेशन बनाते हैं उसमें एक लेटर वाला जो नंबर होता है, नंबर ही कह सकते हो या सिंबल कह सकते हो, वो जो है हमेशा वेरिएबल होता है, क्योंकि उसी को हमने फाइंड आउट करना होता है। जैसे सपोज यहाँ पे क्या है, x प्लस 5 इजिकल टू 12। तो x जो है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद 3y माइनस 2 इजिकल टू 7। इसमें ये जो y है, ये जो y है ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद a इंटू बी। अब a इंटू बी, यहाँ पे दो वेरिएबल है, a भी है और b भी है। तो ये जो है ये हमारा जो भी हम सिंबल एक यूज करते हैं उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, सिंबल यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब चले स्टार्ट करते हैं हमारे सम। हमने अपने लास्ट 2 वीडियोस में जो सॉल्व किए थे सम, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जो हमारे सम थे उसमें हमारा जो वेरिएबल था वो एक साइड पे था, इजिकल टू के इस साइड पे था। लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो वेरिएबल है वो 2 साइड पे है, बोथ साइड पे, मतलब इजिकल टू के इधर भी है और इजिकल टू के इधर भी है। तो दोनों पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी है। ये हमारी कौन सी साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जब दोनों साइड पे जो वेरिएबल आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम सीखेंगे। जैसे सपोज हम क्या करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे 3x, इसका कलर वाइट करना पड़ेगा। जैसे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 13। तो दोनों साइड पे हमारा क्या आ गया। तो हम क्या करते हैं इसमें, बहुत सिंपल है, हमने क्या करना होता है, वेरिएबल को एक साइड पे ले आना होता है। कौन सी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों वेरिएबल को उठा के ले जाएंगे। उनके साइन जो है वो चेंज होंगे, वो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, फिर से मैं रिपीट करा दूंगी। और जो कांस्टेंट फिगर होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं और उसको हम इजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चले अगले पेज पे हम यही करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे सम है, अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या सम है, 3x प्लस 2x प्लस 18, यहाँ पे इजिकल टू आएगा।
ठीक है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, ये सम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो हम क्या करेंगे, हम जो एक वेरिएबल वाले नंबर्स हैं वो दोनों को एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, कौन सी साइड पे करना होता है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमेशा इज इक्वल टू होती है, बराबर होती हैं दोनों साइड्स। अगर ये दोनों साइड्स आपके बराबर होंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, वो हम लास्ट में फिर से वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सपोज हमने क्या किया, 3x, अब 3x क्या है, यहाँ पे 2x है, 3x तो अपनी जगह पे है ही है। ठीक है, इसकी तो साइड चेंज नहीं हुई, बट जब हम 2x साइड जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2x है, लेकिन यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू हमारा आ गया और यहाँ पे क्या बचा, 18 यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 3x में से 2x माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 1x यानी x, इसको x भी लिख सकते हो आप। x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 18। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 18, x इज इक्वल टू 18। अब आप ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारा आंसर वाकई में ठीक है कि नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे 3x का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 18। 3x को हमने ऐसे कर लिया, 3 8 कितना होता है, 54। ठीक है, 3 8 क्या आ गया, 54, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई, 54। ठीक है, अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 18, इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 18। अब 2 क्या है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 18, तो हम यहाँ पे 18 करेंगे। ठीक है, प्लस 18। अब देखें, 2 इंटू 18 क्या होता है, 36। ठीक है, 2 इंटू 18 क्या होता है, 36। 36 में ये वाला 18 जब आपने प्लस किया तो क्या आया, 54। ठीक है, ये आप साइड पे एक रफ कॉलम बना के भी इसको कर सकते हैं, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए 36 में जब 18 प्लस किया, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, तो आ गया 54। अब ये वाली राइट हैंड साइड भी हमारी 54 आ गई, ये राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इट मींस हमारे दोनों का आंसर जो है सही है, हमारे दोनों साइड जो है बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इट मींस हमारा जो आंसर था, एक्स की वैल्यू थी, वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारा, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, z है, क्योंकि दोनों साइड पे हमारा z आ रहा, वहां पे x था, यहाँ पे z है। कोई भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, n भी हो सकता है, वेरिएबल आप सिंबल जो है कोई भी रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल को एक साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी जो है क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4z तो अपनी जगह पे ही रहेगा, 4z तो अपनी जगह पे रहेगा, जो 2z है, यहाँ पे जो 2z है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या आएगा, -2z। ठीक है, इज इक्वल टू एज इट इज इक्वल टू ही रहेगा। ठीक है, और ये जो है हमारा 6 भी ऑलरेडी यहाँ पे था, इसको कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं इसमें आएगी, बट ये 3 जो है इस साइड जा रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, ये 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, -3। फिर आप इसको बड़ा इजिली सॉल्व कर सकते हो, 4 में से 2 माइनस की तो क्या आता है, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। ठीक है, और 6 में से -3 किए तो क्या आया, 3, 6 में से 3 कट करें तो 3 आता ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3। ठीक है, तो फिर z, अब जो भी इंटू
इनटू की फॉर्म में है ना, z के साथ 2 इंटू में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पे। अब मल्टीप्लिकेशन जब इस साइड जाएगा इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो z जो है z इज इक्वल टू कैसे होगा, 3 तो यहीं पे रहेगा और ये 2 जो है इसके नीचे चला जाएगा, इनके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, z इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो, राइट लेफ्ट साइड पे क्या हमारा आंसर आ रहा है और राइट साइड पे क्या हमारा आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू जैसे हमने पहले पुट की थी वैसे आप यहाँ भी वेरीफाई करने के लिए ये वैल्यू जो है z की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आपने अपने जो है क्वेश्चन जो है बड़ी इजीली सॉल्व करने हैं। दोनों वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाएं, कौन सी साइड पे लेने होते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड पे ही लेने होते हैं और वहां से आप इजीली जो है वैल्यू जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि z की वैल्यू कितनी आई, उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया। जब भी हमारे पास दोनों साइड पे वेरिएबल्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। हम क्या करते हैं, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया उनको लेफ्ट साइड पे लाना है और जो दूसरे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनको राइट साइड पे ले जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। फिर सॉल्व, जैसे मैंने बताया उनके साइन चेंज करने हैं तो प्लस माइनस जो भी होगा वो आपने सॉल्व कर लेना है और लास्ट में हमेशा वेरीफाई करना। हमने जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में वेरीफाई किया था, वो वैल्यू जो भी वैल्यू आई x की या z की वो उसमें पुट करनी है वैल्यू और उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब आती है हमारी समरी और हमारा प्रैक्टिस वर्क। अब प्रैक्टिस वर्क जो है आपको ये करना है। अब वेरिएबल क्या हुए और हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मैथमेटिक का एक सेंटेंस होता है जिसमें हम जो अननोन फिगर होती है, अननोन वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, जब भी उस लीनियर इक्वेशन में जो सिंबल होता है जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है उसको वेरिएबल, जैसे x z a b कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमने क्या करना है, उन आंसर को वेरीफाई जरूर करना है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, ये जरूर चेक करना है। अगर वो इक्वल नहीं आ रही इट मीन्स हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। और ये आपके प्रैक्टिस वर्क है। यहाँ पे देखिए 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 14। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों फिगर को यहाँ पे ले आना है। जैसे 5x तो इधर ही रहेगा, 3x जो है जब इधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, और 14 जो है इधर ही रहेगा, फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से बाकियों का 7y है और यहाँ पे 3y है। ये 7y तो अपनी जगह पे रहेगा, 3y जो हम इस साइड ले आएंगे, ये 4 जो है इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अब ये नेगेटिव है। और माइनस 3y, ये 3y जो यहाँ पे आके माइनस 3y हो गया। इस तरह से आपने अपने सारे क्वेश्चन जो है, ये 4 क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा और आई होप आप अच्छे से कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है, तो इसको आप इजिली कर लोगे। आई होप आप अच्छे से कर लेंगे और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।